तेरी गलतियों को ऐसे फेंका जैसे पूरब से पश्चिम, और देख मैं याद करने को नहीं। उसका खून हमारे साथ शामिल है, हमारे अंदर शामिल है, जिसका हमें अंदाजा या ध्यान नहीं। और खुदा ने सिखाया कि ये स्टेप है, जो 2 टॉपिक हम इसके बाद सीखेंगे, वक्त आएगा जब, तो खुदा ने कहा कि ये वो स्टेप है जिस पर चढ़कर तुम आसानी से उन बातों को, उन भेदों को समझ पाओगे जो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को देने वाला हूं। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लोग जब स्टडी करते हैं तो वो 2-4 क्लासें जंप कर जाते हैं, ऐसे ही है। कभी आपने देखा बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई है तो इंज करो 5वीं चो चौके 8वीं च पा दो, 10वीं च पा दो, वो डिग्री तो ले लेगा, लेकिन वो उन सारी चीजों से, उन पिछली सारी क्लासों में जो सिलेबस है, जो चीजें सीखने की हैं, वो शायद उनको मिस कर देगा। खुदा नहीं चाहता कि हम कुछ मिस करें। आमीन। खुदा चाहता है कि हम सीखें, सही तौर पर सीखें, पूरा सीखें और पूरी बरकत पाएं। आमीन। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारी उसी कड़ी से आगे बढ़ेगा जो हमने छोड़ी थी। मैंने एक मैसेज में कहा था कि हमें ग्रोथ करने की जरूरत है, हमें मैच्योर होने की जरूरत है। आज के मसीही को ग्रोथ करना चाहिए, ये मैंने एक मैसेज में जुमला कहा था। सो जब मैं ग्रोथ करने की बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं कि मसीह को हमें ग्रोथ करना चाहिए, तो मैं बात करता हूं उस रिलेशन की जो मसीह ने हमें दिया है, उस रिलेशन की, उस रिश्ते की बात करता हूं जो मसीह ने हमारे साथ जोड़ा है। और वो रिश्ता है बेटे का। वो रिश्ता क्या है? बेटे का। खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। जब मैं बेटे की बात करता हूं तो सिर्फ लड़कों की बात नहीं करता। बेटे का मतलब बिब्लिकली तौर पर जो यहाँ पर दिखाया गया है, जो बताया गया है, वो ये नहीं है कि लड़का, यहाँ पर टाइटल है औलाद का। और बेटे से मुराद ये है कि वो हिस्सा जो खुदा का है उसकी मैरास में से पाने वाले लोग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बेटा एक मेल के लिए नहीं है, बेटा एक मैरास के वारिस के लिए है, जिसमें बेटियां और बेटे दोनों शामिल हैं। जब हम मसीह में आते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, तो हम खुदा की मैरास के हिस्सेदार ठहरते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम उसके साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए ये लक़ब है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद यानी बेटा या बेटियां बनने का हक बख्शा। हमें आज ये समझना है कि वो रिश्ता, वो तल्लक, वो खुदा का हमारे साथ राब्ता कितना गहरा, कितना अच्छा है, और क्या हमने उसमें ग्रोथ किया है, क्या हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। यानी फिर से ये कहता हूं, मसीह क्या हम में ग्रोथ कर रहा है, और अगर ग्रोथ कर रहा है तो हम सही डायरेक्शन पर हैं, और अगर नहीं कर रहा तो हम सही डायरेक्शन पर नहीं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं और आपसे पूछूं कि आप जानते हैं कि यीशु कौन है और कहां से आया है, तो क्या आंसर होगा? किसी के पास कोई आंसर? हम क्रिश्चियन हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम मना रहे हैं, हम कलाम भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं हमारा रिलेशन खुदा के साथ कैसा और कितना गहरा है जो उसने बांधा है। आमीन। सो मेरी ये ख्वाहिश है, खुदा मुझे सिखा रहा है। बाइबल कहती है हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हमारे सीखने का भी वक्त है। सो मेरा ईमान है, मैं सीख रहा हूँ तो आप सीख रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं तो दुनिया सीखेगी। आमीन। सो ये सिलसिला जारी रहेगा, ये डिलीवर होगा, क्योंकि वक्त नजदीक है और हम इन चीजों से बरकत पाएंगे। सवाल था, फिर से वहीं पर आते हैं, यीशु कौन है? शाबाश, खुदा ही में से आया है। दूसरा मेरा सवाल, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? खुदा से आए हैं। शाबाश। लगता है आप किसी अच्छे पादरी के साथ आपका टाइम स्पेंड होता है, आप किसी अच्छे चर्च में जाते हैं। अपने लिए जोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू। शाबाश। बाइबल कहती है कि जहां से वो आया है वहां से हम आए, जो वो है वैसे हम हैं। और खुदा का कलाम कहता है जब हम पैदा ही हुए थे तो उसने कहा आओ हम इंसान
जैसा बनाए। ऐसे ही आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा करें, बनाए। आमीन। सो जहां से वो है वहां से हम भी आए हैं, हम भी वैसे ही हैं जैसा कि हमारा खुदा है। आमीन। इसको समझने की जरूरत है। ये कब समझा जाएगा? जब मसीह हमें ग्रोथ करेगा, जब मसीह हमें बढ़ेगा। और हम, मैंने कहा था, या तो ग्रोथ करते नहीं हैं या ग्रोथ करने देते नहीं। ग्रोथ हम किस सेंस में नहीं करते? जब हम प्राउड हो जाते हैं, जब हमें लगता है हम बहुत सीख गए, हमें बहुत कुछ आता है, या हमने कोई एक अच्छी चीज जो है वो यीशु के लिए छोड़ दी है, अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, अब मैं बहुत नेक हो गया हूँ, क्योंकि सिगरेट नहीं पीता अब मैं शराब नहीं पीता, अब मैं कोई और काम नहीं करता, तो मैं बहुत आला हूँ और दूसरे बहुत छोटे दर्जे के हैं, या मैं अच्छा मसीही हूँ और मेरे सामने वाला जो है वो अच्छा मसीही नहीं है। ये चीज आपको ग्रोथ करने नहीं देती। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपका प्राउड हो जाना, आपके अंदर महक आ जाना, आपकी जिंदगी में मसीह को बढ़ने से रोक देता है। और फिर दूसरा, ऐसे लोग दूसरों पर बहुत जल्द जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई मसीह में नया आया है तो बाइबल कहती है जब तक तुम नए सिरे से क्या नहीं होगे। पैदा कौन होता है? बड़ा 50 साल का बंदा पैदा होता है। कौन पैदा होता है? बच्चा पैदा होता है। वो कहते हैं जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होगे, खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगे। नए सिरे से जो पैदा होता है, यानी जो नया मसीह में आता है, वो बच्चा होता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम काफी सालों से खिदमत कर रहे हैं, हम काफी सालों से चर्च जा रहे हैं, हमें काफी ज्यादा हमने बाइबल पढ़ ली है, तो अब हमें क्या है, दूसरों को तनकीद करना हमारे लिए आसान है। हम बहुत जल्द दूसरों को बुरा भला कहना शुरू करते हैं। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी, कोई चर्च में पैंट पहन के आ जाए तो 10 बंदे कभी फोन ते, कभी मैसेज ते, कभी पर्सनल मिलकर, भाई साहब तुसी मना नहीं किया, तुसी रोकिया नहीं, अब देखो कितने शर्म दी गल है। मतलब अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हमें खुदा के साथ उस रिलेशन को, उस ग्रोथ को समझना है जो कि मसीह ने हमारे साथ बांधा है, जो कि मसीह ने हमारे साथ जोड़ा है। और याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस हमें किस तरह से टीच करती है, हमें उस रिलेशन से मालूम होगा जो हमारा और खुदा के साथ है। और हम जब उस रिलेशन पर नजर करेंगे तो हमें समझ आएगी कि बेसिकली किस किस्म के लोग ग्रोथ करते हैं। हम इस तरह के लोगों पर भी बात करेंगे जो आते हैं, कलीसिया में आते हैं और डेड हो जाते हैं, और जब डेड हो जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेड होते हैं, वो फिर से रेज होते हैं, वो फिर से खड़े होते हैं और वो फिर से चलते हैं। खुदा इन दोनों के बारे में क्या बताएगा, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जाने, हम समझेंगे उस रिलेशन को जिसके बारे में मैंने कहा कि हम सब खुदा के क्या हैं, क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा के साथ, उसके साथ जुड़े हैं एक रिलेशन में। हम वहीं से आए हैं जहां से वो आया है, हम वही हैं जो कि वो है। और आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना होगा। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम आज इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जो यहाँ पर वालिदैन हैं या वो जो बच्चे हैं, दोनों इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रिलेशन कितना गहरा और कितना बड़ा और कितना अच्छा है। कभी आपका बच्चा जो वालिदैन है और कभी जो आप बच्चे हैं, आपने कभी देखा कि आप पर कोई मुसीबत आई हो, आप पर कोई परेशानी आई हो और आपका बाप आपको छोड़ दे? कैसा होता है? कई दफा कोई ऐसा 100 में से ऐसा सब आपको वालिद मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे वो क्या है। लेकिन याद रखें 99% आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको माँ बाप का प्यार पता कैसा मिलेगा? आप पोटी करते हैं, वो साफ करते हैं, तो आपको घर से नहीं निकालते। आप उल्टी करते हैं, वो साफ करते हैं, आपको घर से नहीं निकालते। आपको प्यार करते हैं, वो आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपको पालते हैं, आपको बड़ा करते हैं, आपको जवान करते हैं, आपको इस काबिल करते हैं कि आप अपने आप को संभाल सकें। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। खुदा
कि उस रिश्ते को समझने के लिए इस रिश्ते को समझना होगा, ताकि मैं और आप बेहतर तौर पर इस रिश्ते को समझ पाए। हम लोग उस बाप को बाप कहते हैं जो हमारा आसमानी बाप है, जिसको यीशु मसीह ने हमारे साथ जोड़ा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ शायद हम अपने माँ बाप को इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं या ज्यादा उनके साथ वक्त गुजार कर उनकी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हीं में से हैं। ऐसे ही है, हम उन्हीं पे डिपेंड भी करते हैं और हम उन्हीं में से, और ये सच भी है, हम अपने माँ बाप में से ही हैं और हम उन्हीं पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको पता है आपका डीएनए चेंज हो चुका है? किसी को पता? आपका डीएनए चेंज हो चुका है इस क्रॉस पर। आमीन। बाइबल कहती है उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माँ बाप आपसे जुदा हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं। मैं आपकी उस रूहानी ग्रोथ की बात कर रहा हूं जिसमें आपको बढ़ना है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। आपको अंडरस्टैंड करना है अब उसका डीएनए आपके अंदर मौजूद है जिसका आपको एहसास नहीं। उसका खून हमारे साथ शामिल है, हमारे अंदर शामिल है, जिसका हमें अंदाजा या ध्यान नहीं है। मैं चाहता हूं आज थोड़ी देर के लिए हम उस तरफ जाएं और समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग, मैंने कहा, या तो चर्च आते हैं और फिर वापस नहीं आते, या आते हैं तो गिरते उठते समझ जाते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें इसी के बारे में बता रही है कि वो लोग जो बेटे और बेटियां बन जाते हैं खुदा के डीएनए में शामिल हो जाते हैं और खुदा कभी उन्हें अपने से दूर नहीं करता। खुदा अपने बच्चों को, जो कि आप हैं, कहिए मैं हूं, अपने नाज़रीन दसो, पड़ोसी दसो को मैं खुदा की बेटी हूं, दसो मैं बेटा हूं, दसो को एक दूसरे को मैं खुदा का बेटा हूं, खुशी के साथ कहो मैं खुदा की बेटी हूं। जब आप उसके बेटे और बेटियां बन गए तो बाइबल ये दावा करती है, ये तस्दीक करती है, ये ऐलान करती है कि वो आपको नहीं निकालेगा। लिखा है, ऐ बाप, जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ भी नहीं खोऊंगा। जो कुछ तूने मुझे दिया है हम सब दिए गए हैं और हम में से एक को भी खुदा नहीं खोता। हम जिंदगी में दुख पाते हैं, पता कैसे? अपने फैसलों से। समझ रहे? हम खुदा से दूर होते हैं, कहां से? अपने फैसलों से। अंडरस्टैंड कीजिएगा, खुदा हमें दूर नहीं करता, मुसरफ बेटा खुद सामान लेकर निकल जाता है। ये तस्वीर है, ये भेद है खुदा का और हमारे दरमियान उस रिश्ते का जिसको खुदा आज समझाना चाहता है। अपने फैसलों से हम दुख पाते हैं, लेकिन खुदा हमें दुख देना नहीं चाहता। अगर उसने दुख देना होता तो वो हमारे सारे दुख अपने ऊपर थोड़ी लेता। उसने कहा इट इज फिनिश्ड। आपके दुख खत्म हुए, आपकी परेशानियां खत्म हुई, आपके मसाइल खत्म हुए, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हुई, आपकी बीमारियों का हल हो गया, आपकी निजात का बंदोबस्त हो गया, आपके वापसी घर जाने का वक्त हो गया। उसने कहा इट इज डन, पूरा हुआ। लेकिन हम समझे ही नहीं। हमने कहा शायद ये उसका मकसद था, उसका काम था, उसने अपने लिए कुछ डन कर दिया, उसने अपने लिए कुछ फिनिश कर दिया। नहीं, He's finished for us। उसने हमारे लिए पूरा किया है, हमारे लिए तमाम किया, ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा का कलाम हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि वो प्यार करता है। जब बाइबल कहती है कि हम बुरे होकर, मैंने कहा था कुछ लोग सख्त भी होते हैं, माँ बाप होते हैं ना, बच्चे अच्छे भी हों हमें कुटी जानी है, बच्चा अच्छा भी काम कर रहा है, माँ भी गाला कटिया जाती है। इसलिए खुदा कहता तुम बुरे होकर, वो जो गालियां दे रहे होते हैं, जो सख्त होते हैं, वो भी आपका नुकसान नहीं करते, क्योंकि वो माँ बाप होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बाइबल कहती है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना,
रखी है, ये एहसास मुझे और आपको बख्शा है, ये मोहब्बत का बीज जिसमें से निकला है, उसका प्यार आपके लिए कितना होगा, किस लेवल का होगा। हम उस प्यार को नहीं समझ पाते, हम उस प्यार को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हाउ मच ही लव अस। इतना प्यार कि बाइबल कहती है कि जब हम कहां थे, बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत प्यारे, बहुत कुछ जानते थे और बहुत नेक थे, तब वो आया और हमें अपने साथ लेने के लिए उसने अपनी जान दी। ऐसे ही है ना? लिखा है जब तुम गुनाह की हालत में थे, मौत के साए की वादी में थे, तब वो आया ताकि अपने बच्चों को क्या करे, सेव करे, उनको बचा सके, उनको ले सके, अपना लहू देकर। ये है उसका प्यार। मैंने कहा इंसान अपने फैसलों से दुख उठाता है। क्यों भाइयों? तो कौन कहता है छाड़ के मोटरसाइकिल चलाओ? खुदा कहता है। कई लोग ऐसे मूवी दिखा रहे होते हैं, देखिए मैं छाड़ के चला रहे हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं किसी को, देख मेरे हाथ से नीचे 15 मिनट बाद हाथ से नीचे से हम बांह टूटी, फिर कहते हाय खुदा नहीं कर देता। हमारे फैसले, हमारी गलतियां, क्रिसमस आना लगा, ठीक है, तो निकलने सिलेंसर बाहर मोटरसाइकिल ध्यान करना। सो क्या है हमारे फैसले? खुदा नहीं कहता, खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुख उठाएं, रोएं, तकलीफ में रहें, मुश्किल में रहें, बल्कि हमारे अपने फैसले, हमारे अपने तरीके जो हैं वो हमें तकलीफ देते हैं या तकलीफ में डालते हैं। खुदा बेमिसाल मोहब्बत करता है क्योंकि वो मोहब्बत का बानी है। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है जो मोहब्बत नहीं जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर, वो खुदा को नहीं जानता। वो चाहे जितना मर्जी नेकियां कर ले, जितनी मर्जी चंदे दे दे, जितनी मर्जी लोगों के गरीबों को खाने खिला दे, लिखा है अगर उसके अंदर मोहब्बत नहीं है वो खुदा को नहीं जानता। अगर वो जानता तो वो ये जानता कि खुदा क्या है। भाई खुदा क्या है? मोहब्बत है। लिखा है, यूहन्ना का खत पढ़ें आपको समझ आ जाएगी, लिखा है खुदा मोहब्बत है। आमीन। सो खुदा जो मोहब्बत है उसको ग्रोथ करने दे कि वो आपकी जिंदगी से नजर आना शुरू हो। चर्च आना, रेगुलर आ जाना, मीटिंग्स में चले जाना, बहुत सारी बातें शेयर कर लेना, लेकिन अगर मसीह नजर नहीं आ रहा, ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, मैच्योर नहीं हो रहे खुदा में, तो याद रखिएगा ये खतरे की हालत है। लेकिन फिर भी खुदा नहीं छोड़ता हमें। कितने लोग स्कूल गए बचपन में? पता है आपको, जब हम स्कूल जाते थे तो रोज ऑलमोस्ट हमारी शर्ट जो है वो गंदी हो जाती थी। मेरी माँ यहाँ बैठी है, मुझे याद है मेरे दोस्तों ने ऐसी तुझे तेज सर्दियाँ करनी है जानबूझ के, तो शर्टें क्या हो जाती थी, गंदी हो जाती थी। और घर आते थे तो कोई खौफ नहीं होता था, बस 2-4 वीडियो पहन के मामा फिर से वॉश करके नए जैसी बना के शर्ट देती थी। उनको पता भी होता था आज मेरे फेरी हाल में, वो ये नहीं कहती थी तेरी शर्ट गंदी होगी तू करो निकल जा, दोबारा आई ना। आज का मसीही खुदावंद को अपने अंदर ग्रोथ करने नहीं देता। दिस इज द रीजन ऑफ गिल्ट। ये क्या है? रीजन क्या है? गिल्ट का है। इब्लीस के पास सबसे बड़ा हथियार ये कदल, तू इस काबिल नहीं बाइबल पढ़े, और तू इस काबिल नहीं, तू चर्च, तू स्टेज पे जाएगा, तू इस काबिल ही नहीं। वक्त लगता है ग्रोथ करने में, पर वक्त आता है जब इंसान बड़ा हो जाता है, फिर वो जैसी शर्ट पहन के जाता है फिर वैसी शर्ट वापस लेकर आता है और हैंगर पर लटकाता है। आमीन। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मसीह को ग्रोथ करने दें और गिल्ट फ्री होकर बढ़ना शुरू करें। आमीन। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, कान के बालियां शालियां पाई होंगी है, कई ने थे पाई होंगी है, कई ने टैटू शर्ट बनवाए होते हैं बड़े, तो जो कुछ इनको देखता बड़े गौर से देखता है भी गिरजे आ गया। बता रहा हूं
कि बाप प्यार करता है हमें। आप जिस भी कंडीशन में उसके पास आते हैं, इस लफ्ज वो हमसे प्यार करता है और वो करता रहेगा। बाइबल कहती है उसका प्यार जो है वो खत्म होने वाला नहीं। कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन आपके और खुदा के प्यार को खत्म नहीं कर सकती। आपके फैसले, आपका गिल्ट आपको खुदा से दूर कर सकता है, खुदा आपको अपने पास से दूर नहीं करता। वो आते हैं और लोग उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, उनको तनकीद करते हैं, बेचारे वापस पाते हैं। और वो लोग जो कि काफी सालों से चर्च में होते हैं, क्योंकि वो बहुत नेक हैं, इसलिए उनको सारे बहुत बुरे लग रहे हैं। वही उनको मौका दें कि वो मसीह में क्या करें, ग्रोथ करें। हमारा जब बच्चा शुरू में थोड़ा बोलना शुरू करता है, हम बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। वो बेचारा बैठना शुरू होता है, हम और तालियां बजाते हैं। जब वो चलना शुरू होता है, हम और खुश होते हैं। ऐसे ही हमारा आसमानी बाप हमारी ग्रोथ के साथ स्टेप बाय स्टेप खुश होता है, ना कि जब हम गिर जाएं तो हमें एक टांग मारता, चल दफा हो जा, बाहर निकल जा, तू क्यों नहीं पहली बारी च बचा। मैंने कहा वक्त आता है जब इंसान ग्रोथ करता है, जब मसीह उसमें ग्रोथ करता है, तो जब मसीह उसमें ग्रोथ करता है तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे आपको खादम ऐसे मिलेंगे जिनके बहुत ज्यादा टैटू थे। आप नेट पर सर्च करें, आपको मिलेंगे। आपको बहुत ज्यादा ऐसे खादम मिलेंगे जिन्होंने 2-2, 4-4 बालियां डाली होती थी। आज नहीं है, आज वो खड़े होकर गवाही देते हैं, वो कहते हैं Jesus is living in me, in my heart. This is the growth. आमीन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमें ग्रोथ करनी है, हमें समझना है कि खुदा हमें मौका दे, हम जाने कि हम किस तरह से खुदा के उस रिश्ते में हैं जो कि उसने बांधा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है, आज बहुत ज्यादा तादाद ये है जो ग्रोथ करना नहीं चाहते, ग्रोथ नहीं करना चाहते। पादरी साहब, मैं सुन रहा था, एक खादम कहता है, लोग आते हैं कहते हैं पादरी साहब वीजा लग जाए तो बस बाहर ही चले जाए, ग्रोथ की करनी। भाई साहब कहते हैं, मैंने उनको कहा अगर ग्रोथ करोगे, अगर मसीह को ग्रोथ करने दोगे तो फिर जहाजों में खुद ही उड़ोगे और चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी, क्योंकि ग्रोथ जो है, जिंदगी की बरकतें जो हैं वो मसीह से निकलती हैं। क्योंकि कलाम फरमाता है इब्तिदा में, कलाम खुदा के, जेनेसिस बताती है पैदाइश पहला कि दुनिया क्रिएट हुई किसके वसीला से, कलाम के वसीला से। सो दुनिया में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो क्रिएट हुआ या होगा तो सिर्फ और सिर्फ कलाम के वसीला से। हमें जो ग्रोथ करनी है तो कलाम की तरफ आना होगा। यूहन्ना के इंजील उसके 17वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैंने उनको वो दे दिया है जो मैंने उनको देना था। पता क्या दिया था उसने हमें, क्या दिया उसने? लिखा है अपना कलाम, ताकि मेरी और आपकी खुशी पूरी हो जाए। इसलिए उसने कहा कि मेरी खुशी इसमें है कि तुम्हारी खुशी। क्रिएशन चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वो कलाम में से ही होकर निकलेगा और मिलेगा। हमें लेकिन ना, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हमें म्यूजियम चाहिए। हमें क्या चाहिए? जहां गुब्बारे हों, जहां कलर्स हों, जहां पर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट हो। हमें ऐसा माहौल बहुत पसंद है। आपको पता है ऐसे बच्चे हैं, मैं सुन रहा था एक स्टोरी, ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खेलने वाली जगह को बहुत पसंद करते हैं और जब वहां जाते हैं सारा दिन खेली जाने, थकते हो सारा दिन खेली जाने, तो जब सुबह स्कूल की बारी आती है तब स्कूल जाकर कई डेस्क चेंज रख के ना सो जाते। मैं और आप भी ऐसे ही बच्चे हैं। वर्शिप बहुत पसंद है क्योंकि वो कोई कर रहा है और हम भी साथ जुड़े हुए, चुप भी कर जाएंगे, इधर उधर भी चले जाएंगे तो कोई गल नहीं।
मुआजिज़ात देख रहे हैं, कोई कर रहा है, रिसीव करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे, सुस्ती आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कलाम से दूर है, कलाम को एंजॉय नहीं कर रहे, यीशु को एंजॉय नहीं कर रहे। हम चाहते हैं मुआजिज़ात हो, वर्शिप हो, मैं भी शामिल हो जाऊं, चुप करूं तो दूसरे जारी रखें, लेकिन अगर कलाम पढ़ूंगा तो अगर मैं चुप हो गया तो सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कलाम से तो मुझे खुद से बरकत रिसीव करनी है, खुद से मेहनत करनी है, लेकिन वर्शिप करनी है। बहुत खुश हैं, मुआजिज़ात सुनने हैं, देखने हैं, बड़े खुश हैं, मुआजिज़ात होने चाहिए। आओ छेती हाथ रखा लो, मुआजिज़ात। घर जाके कलाम नहीं खोलेंगे कभी भी, वापस बीमार हो जाना है, फिर आना पादरी साहब, पर सलीम साहब को फोन कर दो छेती। खुदा का शुक्र है, खुदा ने उनको बरकत दी है, पर टोडी बरकत किथे आ? Where is your blessing? अपनी बरकत की तलाश चाहते हैं तो कलाम में आना पड़ेगा। आमीन। कुछ लोग कलाम नहीं पढ़ सकते, परेशान ना हो। ईमान कहां से पैदा होता है? कहां से पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से होता है। सो नहीं पढ़ सकते, सुनना शुरू करें। आमीन। जब आप कलाम सुनना शुरू करेंगे, कलाम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर से बरकत निकलना शुरू होगी। कलाम फरमाता है, इब्लीस हम में से जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमसे डरता कोई नहीं है। पता है क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको डराने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं 2 सवाल पूछूंगा, 4 सवाल पूछूंगा, 5 बातें करूंगा, 10 बातें करूंगा, उनमें से एक आध बात हमारे दिमाग में रहेगी, क्योंकि हम दिमाग से रिसीव करते हैं। किससे रिसीव करते हैं? आदत है ना, इस दुनिया में रहकर हमें आदत है दिमाग से सोचना, समझना, परखना, अपनी सारी एनर्जी के साथ फिर डिसाइड करना क्या करना। उतनी देर में आधी चीजें गायब हो जाती हैं। बाइबल कहती है कलाम दिमाग से नहीं, दिल से कबूल किया जाता है। हमें दिमाग की बात नहीं करता, क्योंकि दिमाग की चीजें कंटिन्यू घूमती और चलती रहती हैं, पर दिल में जो आ जाता है, दिल में जो उतर जाता है, वो ठहर जाता है। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है इब्लीस आता है ताकि वो चोरी कर सके। क्या करे भाई? चोरी कर सके। हाँ, लेकिन चोरी करने के लिए चोर आता है चुराने के लिए और मार डालने के लिए। आपको पता है वो क्या चुराता है? बीज बोने वाले ने बीज बोया, आया और चुराकर ले गया। वो क्या चुराता है? उसको और आपकी गाड़ी नहीं चुरानी, आपके कपड़े नहीं चुराने, आपका जेवर भी नहीं चुराना। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके दिल से कलाम चुराता है ताकि उसकी जगह खौफ भर सके, और आप उस रिश्ते को जो खुदा ने आपके साथ बांधा है एक कदम और दूर हो सके। काश के हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारी कौम इतनी मजबूत हो जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए खुदावन में, कि वो समझ पाए कि खुदा की मोहब्बत ये है कि सादिक 7 बार नहीं गिरेगा तो मैं उसे 8वीं बारी डर गया। तो फिर आपको पता है ऐसे सवाल भी होते हैं। एक मैं सुन रहा था, एक बंदा एक खादम को कहता है, भाई साहब देखो 7वीं बारी ते खुदा ने किया, 8वीं बारी खुदा जिम्मेदार को नहीं है। ये है दिमाग से बाइबल पढ़। कभी कभी हम ना बहुत गैप रखकर खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, और शायद कई दफा हमारी आधी जिंदगी ऐसी गुजरे, वो खुदा बड़ी दूर है, खुदा बड़ा बड़ा, खुदा बड़ा, और इसी सेंस में हम खुदा के पास आते हैं, और बहुत दफा हम रोते रहते हैं खुदा को क्या करने के लिए? मनाने के लिए। कभी आपको अपने बाप को मनाने के लिए ऐसा करना पड़ा? आपने घर में कोई शीशा तोड़ दिया हो, बर्तन तोड़ दिया हो, तो 6 सालों के लिए रोते रहो, बर्तन तोड़े मैंने माफ कर, मेरे को गिलास टूटा मैंने माफ कर दे। कभी ऐसा हुआ है? खुदा के साथ हम ऐसे करते रहते हैं। वो कहता है मैंने तेरे गुनाह को, तेरी गलतियों को, जो कैसी थी, बड़ी साफ सुथरी थी, गंदी धज्जियों की मानी थी, उनको बर्फ की मानी सफेद कर दिया। असि कहने नहीं गंदियां ने,
खुदावंद कर दिया ही नहीं। वो कहता है मैंने तेरे गुनाह को ऐसे फेंका जैसे पूरब से पश्चिम, और देख मैं याद करने को नहीं हूं। क्या कहता है? मैं याद करने को नहीं हूं। हम फरिश्ते कहते हैं साढ़े बस एक किसी तरीके ना दरखास्त पहुंचा, मैनू माफ कर दे। खुदा कहते हैं केड़ी गलती? कौन सी गलती? बिकॉज वो कहता है मैं आदमी नहीं के झूठ बोलूं, ना आदमजात के धोखा दूं। जब वो कहता है, उसका कलाम है, उसके मुंह के निकले अल्फाज हैं कि माफ कर दिया, तो मीन्स कर दिया। उसकी मोहब्बत में सॉरी करें, गिफ्ट में नहीं। किस में करना है? मोहब्बत में सॉरी। रेशन को बनाने के लिए माँ बाप के पास जब हमसे गलती हो जाती है तो माँ बाप को कहते हैं अच्छा पापा सॉरी, कहता इट्स ओके, दोबारा ना करना। अच्छा, मामा से पापा से यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन खुदा की तरफ हम रोते ही रहते हैं। खुदा ने हमें कैसी जिंदगी दी है? रिजॉइस लाइफ। कौन सी जिंदगी? रिजॉइस लाइफ। रिजॉइस लाइफ है, रोने वाली लाइफ नहीं है। खुशी से जीना शुरू करें। बाप के पास रोज आए, रोज उससे बात करें, उससे मुलाकात करें, उससे विजडम मांगे, उससे कलाम मांगे, पढ़ना शुरू करें, खोलना शुरू करें, स्टार्ट करें। आसमान खुलना शुरू होगा, बरकत जारी होना शुरू होगी। वो आपको लेगा और जो कुछ आप चाहेंगे वो क्रिएट कर देगा। आमीन। क्योंकि क्रिएशन कहां से होती है? कलाम। The word of God create the world. आमीन। और जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो उसका कलाम काम करता है और फिर खुदा हमें हमारे मसलों से, हमारी परेशानियों से, हमारे दुखों से हमें आज़ाद करता है। आज बच्चा रहने की जरूरत नहीं। बहुत सारी बातें हैं, टाइम बहुत ऊपर हो गया, मुझे पता नहीं चला, बट ये वही बात है कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जब रूह बोलता है तो फिर वो बोली जाता है और फिर हम सुनते रहते हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए, वक्त थोड़ा है, समझिएगा आज हम क्या सीख रहे हैं। हम क्या हैं? बेटे और वही किया सी। इतना बड़ा आपको टाइटल मिला, इतनी बड़ी आपको पोजीशन मिली है, खुशी कोई। फिर यही कहूंगा, एस चर्च दे मुंह ते हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। हमें हमारे चेहरों पर हमेशा खुशी रहनी चाहिए, हमें जॉय में रहना चाहिए। और इनकरेज करना चाहता हूं कि आप खुदा के लिए बहुत कीमती हैं। हमें अगर ना होते तो वो अपना खून आपके लिए ना देता। वो चाहता है आप उसके साथ उस रिलेशन में और ज्यादा मजबूत हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो उसने आपके साथ बांधा है। वो चाहता है आप उसके साथ सेलिब्रेशन करें, दूर से नहीं, उसके पास से, उसके बिल्कुल पास से उसके साथ सेलिब्रेशन करना शुरू करें। इस क्रिसमस पर हमें ये पता होना चाहिए हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हमारा यीशु कौन है और हम कौन है। खुदा आप सबको बरकत दे।